अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने खाली पीसीबी को डिस्कस किया था, जबकि आपके सामने एक पीसीबी ऐसी है जिसके ऊपर मैंने तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं। लेकिन परेशान ना हो, पिछली वीडियो में अगर कुछ रह गया था वो मैं आपके साथ अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखें आप, ये खाली पीसीबी था। तो इसके अंदर आपने सिर्फ चंद एक बातों का ख्याल रखना है कि जैसा कि ये देखें आप, रेक्टिफायर है। इसकी एक साइड पे आपको वाइट कलर नज़र आ रहा होगा, ये इसका प्लस वाला हिस्सा है, ठीक है। और इसकी ये जो बैक साइड है ये ब्लैक है और ये माइनस है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपने रेक्टिफायर लगाना है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है FR 107। यहाँ पे इसका ये वाला जो हिस्सा है आगे वाला, ये प्लस है और ये पीछे वाला जो जिसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है वो माइनस है, ठीक है। आपने क्या करना है कि वाइट जो हिस्सा है इसका, उसको आपने इस तरह से प्लस वाली साइड पे रखना है और दूसरे को माइनस वाली, इस तरह से आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। जेनर डायोड का भी दोस्तों इसी तरह से होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वोल्ट। जेनर आपने लगाना है, उसका ब्लैक हिस्सा आपकी प्लस वाली साइड पे जाएगा और दूसरा हिस्सा आपकी नेगेटिव वाली साइड पे जाएगा। और पिछली वीडियो में कैपेसिटर वगैरह के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस कोई भी हो दोस्तों, आप उसको किसी भी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी कोई प्लस माइनस की कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप उसको किसी भी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, इसको चाहे आप इस तरह से लगा लें या इस तरह से लगा लें, इसने अपना काम करना है, ठीक है। चंद एक चीज़ें होती हैं, जैसा कि ये वाले कैपेसिटर हो गए या आईसी, ख़ास करके आईसी का ये वाला जो कट का निशान है, आपने ये देख के लगाना है किसी भी आईसी को इंस्टॉल करते हुए। जैसा कि ये ऑटो कपलर ही है, तो ऑटो कपलर के ऊपर भी यहाँ पे अगर मेरा कैमरा फोकस करे तो ये जो डॉट वाला निशान है, आपने ये देखना है कि यहाँ पे देखें ये कट बना हुआ है। इसका आपने बेस लगानी है या इसको डायरेक्ट लगाना है, लेकिन इसको कट वाली साइड पे ही आपने इसका वो सुराख रखना है, ठीक है। कट के सामने आना चाहिए। मेन आईसी का भी और तमाम आईसी इसी तरह से आपने इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे 4148, वो भी सेम जेनर की तरह होता है। उस पर भी आपने प्लस और माइनस का ख्याल रख के लगाना है। बाकी रेजिस्टेंस आप जिस तरह से मर्ज़ी लगाएं। सिटी जो है, सिटी जब आप लगाएंगे तो उसकी दो जो लेग्स हैं फ्रंट वाली, उनका जो दरमियानी फासला है वो कम है और वो थोड़ी सी पतली भी हैं। और बैक साइड वाली दोनों, ये देखें आपके सुराख जो हैं वो काफ़ी तगड़े हैं। तो इसी तरह से उसकी लेग्स भी जो हैं वो तो काफ़ी मोटी होंगी और वो सीधी लगेगी, ठीक है। अभी इतना हो गया। अब मैंने ये किट जो है, आप देखें कि नीचे कंपोनेंट्स लगा के उसको प्रॉपर तरीके से मैंने तमाम कंपोनेंट्स उसके लगा दिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर ये करने वाला हूँ कि आपने जब भी कोई आप किट बनाते हैं तो उसके बाद आपने हर रेजिस्टेंस को जो है ना एक बार दोबारा से चेक कर लेना है। जितनी आपने रेजिस्टेंस लगाई हैं, जो भी आपने इसके ऊपर कंपोनेंट लगाया है, उसको आपने चेक करना है। दोस्तों, ऑन बोर्ड जो होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू वो और होती है। जब आपके हाथ में रेजिस्टेंस की होगी तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। जब आप उसको बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करके प्रॉपर उसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं, तब उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो आपने फ़िक्र नहीं करना। इस वीडियो में मैं इन कंपोनेंट्स को दोबारा से, अभी हमने इसको रीचेक करना है, तो इसी वीडियो में मैं इसको रीचेक करता हूँ। जहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अगर आपकी सेम आती है तो आपकी जो किट है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ओके है, ठीक है। अभी हमारे पास एक होना चाहिए आपके पास ये मीटर, ठीक है। इसको मैं रखता हूँ जी, पहले सबसे हमने रखा इसको ओहम रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, ठीक है। अभी मैं आपको रेजिस्टेंस चेक करवाता हूँ कि आपने रेजिस्टेंस को किस तरह से चेक करना है। तो ये हमारा रखा गया मीटर। अभी ये देखें कि हमारे ये दो पराड हैं मीटर के, और यहाँ पे मीटर आपको नज़र आ रहा है, तो हमने इसको ओम पे सेट किया। आपने ओम पे सेट कर लेना है। कोई भी रेजिस्टेंस है उसको आपने इस तरह से चेक करना है। अभी ये देखें, हमारी सबसे पहले वाली जो रेजिस्टेंस है इस साइड से, उसको चेक करता हूँ तो शायद आपको मीटर सही से नज़र ना आए। मैं मीटर को इस साइड पे रखता हूँ, यहाँ पे, यहाँ भी लाइट जो है, चलो इस साइड पे। अभी जो है आपको मेन जो रेजिस्टेंस है, जिनकी वैल्यू बोर्ड में लगने के बाद ठीक नहीं आती है, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आईसी मैंने लगा ली है, दोनों मेन आईसी हमारा नहीं लगा हुआ, ठीक है। आपने सिर्फ इन रेजिस्टेंस को लाजमी चेक करना है। बाकी आपने करना तो सबको चेक है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे लोग फिर उतार के देखते हैं कि आया कि इनकी वैल्यू ठीक क्यों नहीं आ रही। तो ये जो आईसी है 393, इसके साथ ये जो 2.7K की रेजिस्टेंस है, हम इसी रेजिस्टेंस से हम शुरू करते हैं।
ये देखें, एक प्रॉड मैंने इधर रखी और दूसरी इधर। अभी रीडिंग चेक करिएगा। हमारी रीडिंग आई है जी 2.653, मतलब 2.7 की रेजिस्टेंस है और ये ओके है। ठीक है, उसके बाद अगली जो रेजिस्टेंस है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 1.155। तो जैसा कि आपको अगर मैं पीसीबी के ऊपर दिखाऊं तो इसकी जो असल वैल्यू है वो है जनाब, ये देखें आप, 2.7 के साथ 10 की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये देखें, तो यहाँ पे लगी हुई है 10 के। अब ये देखें कि इसके साथ वाली जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसकी वैल्यू तो है 10 के, हमने इसको 10 के लगाया, लेकिन मैं अगर मीटर से चेक करूँगा तो इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी काफ़ी बल्कि हमें कम शो करेगा। ये देखें आप कि यहाँ पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तकरीबन 0.76। तो ये रीडिंग आपकी इसी तरह से आएगी। अगर आप रेजिस्टेंस को निकाल के चेक करेंगे तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 के ही आएगी। इससे आगे वाली जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी इसी तरह से कम आएगी। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.3 के, तो ये भी हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम आ रही है। ठीक है, इससे आगे वाली जो रेजिस्टेंस है वो 10 के की है और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसको ये 9.868890, मतलब ये 10 के वैल्यू हमारी पूरी है। ठीक है, ये 10 के ही आनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो इन्वर्टर है वो आपको ओवर टेम्परेचर का एरर जो है वो शो करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं जी, ये हमारी 27 के है, ये पूरी आएगी। ये 26-25 कुछ भी आ सकता है, 27 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी 27.3435, ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी वीक है। ठीक है, आपने ख्याल रखना है कि 27 के से नीचे ही रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है 330 के की, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखें आप, 320-22 के, मतलब हमारी रेजिस्टेंस ओके है। और उसके बाद इसके साथ वाली रेजिस्टेंस जो है उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारी रेजिस्टेंस, अभी कॉर्ड मेरा ख्याल सही तरह से लगा नहीं, ये देखें आप, ये हमारी 1K की रेजिस्टेंस है। 980 का मतलब है कि 1K, और ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये चारों रेजिस्टेंस हमने चेक की, ये चेक की और 27 के। अभी इस साइड पे भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें आप, यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसकी क्या वैल्यू आती है, 9.95, मतलब कि 10K की हमारी रेजिस्टेंस है और बिल्कुल ओके है। उसके साथ हमारी लगी हुई है 330 ओम की रेजिस्टेंस। अभी इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं ऑन बोर्ड, 329, मतलब रेजिस्टेंस ओके है। उसके साथ वाली को चेक कर लेते हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई जी 1.856। अच्छा, इसकी आई है 1.856। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो प्रिंट के ऊपर है वो कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 330 ओम। ये देखें, 330 ओम के नीचे लगा हुआ है 3.3 के और 3.3 के। अभी ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये 3.3 के की है, लेकिन ऑन बोर्ड इनकी जो आएगी वैल्यू वो थोड़ी सी कम आएगी। ये देखें आप, 1.8। अब नीचे वाले की चेक करते हैं तो वही सेम 1.8, मतलब ये पैरेलल में लगी हुई हैं। तो 1.8, इसकी भी 1.8 आएगी, इसकी भी। अगर आपके बोर्ड पे इसी तरह से आ रही है वैल्यू तो आपका बोर्ड ओके है। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं जी, ये 220 ओम, इसको हमने चेक किया, ये आ गई 220 ओम 21। ठीक है, 220-21 चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आके ये देखें आप, यहाँ पे 100K की रेजिस्टेंस लगती है। ठीक है, और वैल्यू हमारी आई है 99, बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये जेनर के साथ जो है ये 3K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 2.9, ठीक है, 2.9, ये भी हमारी 3K की वैल्यू ठीक आ रही है। उसके साथ वाली को भी चेक कर लेते हैं, ये हमारी कितनी है, ये है हमारी 10K की रेजिस्टेंस और वैल्यू है 9.93, तो ये भी ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई ओके। उसके बाद आपने ये ख्याल करना है कि 100K वाली आपने जो लगाई है, अक्सर आप इसकी वैल्यू को चेक करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आती है 76-77।
तो अगर आपकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 100K से कम आती है तो आपने इसको चेंज कर देना है, या तो अंडर वोल्टेज का एरर आएगा या ओवर वोल्टेज का। ठीक है, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज का जो भी एरर आता है वो हमारी इन रेजिस्टेंस की वजह से आता है। ठीक है, ये 100K जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। तो अभी दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे ये जो जेनर लगा हुआ है 5 वोल्ट का, और इसके बिल्कुल साथ में ये 3K की रेजिस्टेंस है। ये वाली पिन दोस्तों इस हीट सिंक के साथ आपकी डायरेक्ट कंटिन्यूटी आनी चाहिए 100%। अभी मैं मीटर को कंटिन्यूटी पे करता हूँ, हम साउंड पे रख लेते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे ये हमारा इसके साथ ग्राउंड जो है वो बोल रहा है। ठीक है, आपने ये ख्याल रखना है 100% इसने इसके साथ इसको बोलना चाहिए। अगर ये इसके साथ नहीं बोलता तो आपकी आईसी की पिन नंबर 2 के ऊपर जितने वोल्टेज आपने पीवी के इन किए हैं सारे इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी कि 250, 300, 400 जितने वोल्ट आपने दिए हैं वो इधर आ जाएंगे और आपका आईसी जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि ये वाला जो प्रिंट है ना, ये वाला, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ पेंसिल के साथ एक निशान लगा के इसको मेंशन किया है ताकि आपको नज़र आ सके। यहाँ पे कोई निशान नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे कोई प्रिंट उन्होंने नहीं दिया हुआ, तो ये आपने खुद से यहाँ पे एक जंपर लगाना होता है। अगर आप ये जंपर लगाएंगे तभी आपका ये वाला जो पिन है इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी और आपका जो आईसी है वो महफूज रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने चेक कर लिया। इसके अलावा दोस्तों ये जितनी रेजिस्टेंस हैं इसमें सिर्फ ये 4.7K की है जो रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आती है। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें आप, इसकी जो वैल्यू है वो भी कम आती है। ये देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 1.7K। ठीक है, तो ये 4.7K की रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू भी आपको कम ही शो होगी। उसके अलावा दोस्तों जितनी रेजिस्टेंस है उनकी जो वैल्यू है वो पूरी आनी चाहिए। जहाँ पे थोड़ा सा डाउट था, जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को डाउट होता है कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू सही नहीं आ रही, वहाँ पे मैंने आपको चेक करवा दिया कि इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इसी तरह से आती है। बाकी तमाम जो रेजिस्टेंस है हमारी उनकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी जो उनकी होती है। मतलब ये 1K है तो 1K ही दिखाएगी। अभी ये देखें यहाँ पे भी हो सकता है, ये देखें ये 10K की है, 10K ही दिखा रही है। उसके बाद ये अगली रेजिस्टेंस है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखें आप, ये भी 10K की रेजिस्टेंस है, 8.9। ठीक है, ये भी 10K है। उसके आगे हम चेक कर लेते हैं जी हमारी रेजिस्टेंस जो है वो, ये देखें आप, ये 93, 94, 95, 97, 98 और ये 100K की रेजिस्टेंस है हमारी और बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हमारी 330K की रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको भी आपने चेक कर लेना, 327K। ये तमाम सेम वैल्यू बिल्कुल ठीक देंगी जो इनकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था और यहाँ पे, और एक ये 4.7K, इसकी वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे होती है। बाकी तमाम रेजिस्टेंस हैं, ये 270 ओम लगा हुआ है तो 270 ओम, 265, 66 कुछ भी दे सकता है, 67, ये ठीक है। 267 है, हाँ ये अभी 270 ओम की है। ठीक है, उसके अलावा ये जो 15 ओम है, 5.6 ओम है, 10 ओम है, 10K सॉरी, ये तमाम वैल्यू अपनी ठीक देंगी। लेकिन 10K पे आप चेक करेंगे तो एक चीज़ और आपको मिलेगी। ये देखें, मैं 10K को चेक करता हूँ तो यहाँ पे रीडिंग मिलेगी 4 समथिंग या 5K। ये देखें 4.9.7K। और इसी तरह से तमाम के तमाम जितने हमारी IGBT की जगह है ये सारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, 4.97, यहाँ पे भी 4.97। ठीक है, तो ये जितनी IGBT वाली जगह है आपने, अगर आप 10K चेक करेंगे तो 4.97 या 5K की रेजिस्टेंस जो है वो शो होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका। अभी हम क्या करते हैं कि मीटर को रखते हैं डायोड की जगह पे। अब मैं आपको रेक्टिफायर और जेनर डायोड चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे लगा हुआ है एक 1 एम्पेयर का हमारा रेक्टिफायर, ये भी हमारे 1 एम्पेयर के रेक्टिफायर हैं। यहाँ पे भी मैंने 1 एम्पेयर का रेक्टिफायर लगाया। तो इसको आपने क्या करना है, इसकी प्लस वाली साइड पे आपने माइनस प्रॉड रखनी है। ठीक है, ये मैंने रख दी और माइनस वाली साइड पे प्लस। अभी देखिए रीडिंग आ रही है 0.511। ठीक है, ये ओके है। अभी सब की सेम आएगी, ये देखें आप,
अगर ये ख़राब होगा या ओपन होगा, तो आपका ओपन होगा तो मीटर इसी तरह से रहेगा, और अगर शॉर्ट होगा तो मीटर कुछ इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, अभी ये ठीक है, इसकी वैल्यू ये आएगी। इसी तरह से आपने ये सारे चेक कर लेने हैं, आपकी वैल्यू इसी तरह से आएगी। ठीक है, ये आपने इस तरह से चेक करना है। और उसके अलावा ज़ेनर डायोड है, उसको भी आपने इसी तरह से चेक करना है कि प्लस वाली साइड पे आपने माइनस रखना है और माइनस वाली साइड पे प्लस। इस तरह से ये रीडिंग आ गई, मतलब हमारा ज़ेनर ओके है। और ये रीडिंग यहाँ पे आ गई, ये देखें आप, ये हमारा ज़ेनर ये भी ओके है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखें आप। तो फर्स्ट वाला ज़ेनर जो है, इसकी जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसकी रीडिंग यहाँ पे अगर मैच करती है तो फिर हमारा ज़ेनर ओके है। ये देखें आप, साइड वाले दो जो ज़ेनर हैं उनकी रीडिंग बोर्ड में लगने के बाद ये रीडिंग इस तरह से आएगी। ठीक है, इसकी ये 650 है, और इसकी सेंटर वाले की ये दो जो हैं हमारे, इनकी थोड़ी सी रीडिंग कम आएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया जी ओके। अभी हमने जो जंपर करने थे सारे कर लिए। ये वाला जंपर आपने मिस नहीं करना है, कैपेसिटर के साथ एक जंपर है, यहाँ पे एक जंपर है, ये भी नहीं आपने मिस करना है, ये वाला ये जंपर आपने ज़रूर लगाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर हम इसको पीवी देंगे, बल्कि इसको 14 वोल्ट की सप्लाई पे हम ऑन करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी पिन पे कितने वोल्टेज आते हैं और कहाँ पे कितने आने चाहिए। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह पूरा इन्वर्टर बनाएंगे और इसको आपको आउटपुट का इसका लोड भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।